जम्मू कश्मीर के लोगों ने जब से HMPV वायरस के बारे में सुना है तब से पैनिक क्रिएट हो गया है। इंडिया में HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं, तब से यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा डर है। आज आपका ये डर दूर करने के लिए मैं आपको लेकर आई हूँ SMGS जम्मू में, जो कि शालामार पे है, आप सभी जानते हैं। और इस वायरस को लेकर लोगों में बहुत सारे वहम हैं। जैसे लोगों को लग रहा है अब क्या होगा, फैल जाएगा, मर तो नहीं जाएंगे। पर आज आपकी सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। HMPV वायरस जो है, आपको बता दूं, इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार, जुकाम और चेस्ट खराब जैसे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में पाया जा रहा है। और हालांकि हर एज कैटेगरी को ये हो सकता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। फैलने से किस तरह से रोक सकते हैं, चलिए आपको अंदर लिए चलती हूँ। और SMGS जम्मू के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर दारा सिंह, उनसे आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए, तो हम इस वक्त पहुंचे हैं SMGS जम्मू में, और आपका ये डर, ये पैनिक दूर करने के लिए मेरे साथ यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर दारा सिंह जी, बताइएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वायरस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं हॉस्पिटल में, और क्या कोई पैनिक करने की जरूरत है? जो डर है लोगों के मन में, उसे लेकर क्या कहेंगे? मैम, ऐसा है कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने और हम लोगों ने कोविड-1, कोविड-2, कोविड-3 देखा है। उसके मुकाबले में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन चलो, फिर भी एक थ्रेट है वर्ल्ड लेवल पे अगर आ रही है, तो हमारी गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है, प्रॉपरली इसको मॉनिटर कर रही है, डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है। और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई डेफिशिएंसी है, उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। क्योंकि अगर कोई केसेस बढ़ते हैं, नंबर बढ़ता है, तो उस वक्त जो है वो तैयारी का टाइम नहीं रहता है, उस वक्त एक्शन का टाइम होता है। तो ये हमारे पास टाइम एक्शन का है, ये हमारा तैयारी का टाइम है। इसलिए हम इसमें आज, जैसे हमने आज मॉक ड्रिल रखी थी, हमने सारे ऑक्सीजन प्लांट अपने चेक किए हैं। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों से ये अपील करता हूँ कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे सर्दियों में रेस्पिरेटरी वायरसेस एक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम कॉमन होते हैं, डिजीज़ कॉमन होती है, उसी में से ये एक चीज़ है। लेकिन अगर जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है, उसके लिए हम अपनी तैयारी, हमारी गवर्नमेंट्स की टाइम टू टाइम डेली इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को अपडेट करें, अपनी चीज़ों को अपडेट करें। हमारे पास मैन पावर भी है जो ट्रेंड है, जिनको हमारे पास कोविड का एक्सपीरियंस भी है, दवाई भी है, वेंटिलेटर्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है, बेड्स भी अवेलेबल हैं। तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी भी कोई अगर सिचुएशन बढ़ती है, तो सबको मिलके लड़ना होता है, सबको कम्युनिटी की भी पार्टिसिपेशन चाहिए। जो कम्युनिटी का रोल होगा वो कम्युनिटी ने करना है, जो डॉक्टर्स ने करना है वो डॉक्टर करेगा, जो स्टाफ है वो करेगा। गवर्नमेंट फुली सपोर्ट है, फुली बैक एंड कॉल पे हमारे है। तो जिस तरह से डॉक्टर दारा सिंह ने कहा कि कमर कसी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि सब तैयारियां हो चुकी हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए, पर जैसे इसके सिम्टम्स बताए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कोरोना से, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार है। तो क्या हम इसे ज़्यादा डेंजरस कोरोना से समझें, या क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, 2001 में ये आइडेंटिफाई हुआ है। और ये कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरह है। फीवर होता है, थोड़ा सा बॉडी एक्स वगैरह होती है, और चेस्ट का कंजेशन होगा बच्चों में, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन लगानी है, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इतना घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एज कैटेगरी की बात करें, बच्चों में ये ज़्यादा पाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों में। मैम, उसका ये होता है कि बच्चे और ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से छोटा सी भी कोई चीज़ होती है, वो ये ग्रुप थोड़ा ससेप्टेबल रहता है। तो इसमें कोई ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की प्रॉपर इम्यूनाइजेशन जो है वो होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी फीडिंग होनी चाहिए, और प्रॉपर आप देखो, जैसे ओवर क्राउडिंग आप अवॉइड करो। नॉर्मल जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन थे, अगर सिचुएशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एडवाइजरी देगी कि अब क्या करना है, कैसे क्या करना है। वो रेगुलरली इस पे बैठी है, डाटा को मॉनिटर कर रही है, पेशेंट को मॉनिटर कर रही है, अपने सिस्टम को मॉनिटर कर रही है। तो ट्रीटमेंट खैर अभी तक इसका कोई कुछ भी नहीं सामने आया है, पर प्रिकॉशंस के तौर पर हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। तो क्या जाते जाते आप तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर के कहना चाहेंगे, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? मैम, इसी का है कि आप ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करें,
और किसी फालतू चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, हैंड वॉशिंग प्रॉपर करें, मास्क पहने। थोड़ा सा कहीं भी अगर किसी बच्चे को लगता है आपको कि फीवर है, जुकाम है, खांसी है, तो उसको स्कूल मत भेजिए, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो बाकी बच्चे भी इन्फेक्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि सीवियरिटी बढ़ रही है, वो रिफ्यूज़ल ले रहा है, मील नहीं ले रहा, तो नियर बाई कंसर्न पीडियाट्रिशियन कहीं भी डॉक्टर्स को दिखा दीजिए, हमारे पास लाइए। हमने इसके लिए एक रेस्पिरेटरी वार्ड भी बनाया हुआ है। मेरे HOD ने ऑलरेडी ही विंटर के लिए हमने एक रेस्पिरेटरी वार्ड, पहले हमने एक डेंगू वार्ड बनाया था, जब वो सीज़न ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमारे पास आज रेस्पिरेटरी वार्ड है, अलग हम इन पेशेंटों को वहाँ ट्रीट करते हैं। जी तो डॉक्टर दारा सिंह हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तैयारियां पूरी तरह से, आपको भी एहतियात रखना है, प्रिकॉशंस लेनी है, ताकि इसे फैलने से हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़े। और जैसे इन्होंने एश्योर किया है, हम किसी भी सिचुएशन से निपटने को तैयार है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। नो मैम, क्योंकि बहुत डरना सारे क्यों है? messages डरने आ की रहे कोई हैं। बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं होती है, बट तैयार रहने की ज़रूरत होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो डॉक्टर दारा सिंह SMGS जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस वायरस को लेकर हर तरह की क्लैरिफिकेशन दी। आई एम श्योर अब आपके मन में कोई डर नहीं होगा। देखते रहिए।